हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनोज। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने एलिवेटर में यानी कि लिफ्ट में सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं या फिर लगवाने हैं तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, कैसे उसकी इंस्टॉलेशन होती है, क्या क्या चैलेंजेस इसमें आते हैं, किस टाइप का मटेरियल इसमें यूज होता है, ट्रेडिशनल मेथड कौन सा है और अभी जो एडवांस मेथड चल रहा है वो कौन सा है। सारी बातें आज के इस वीडियो में क्लियर होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिशनल मेथड की। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, देखिए जो सीसीटीवी कैमरा हमारा लिफ्ट में इंस्टॉल होता है उसका वीडियो सिग्नल को हम ट्रांसमिट करते हैं कंट्रोल पैनल तक विद द हेल्प ऑफ वायर। और जो ये वायर होती है नॉर्मल वायर नहीं होती, इसको वीडियो ट्रांसमिशन वायर बोलते हैं, प्लस इसको ट्रैवलिंग वायर भी बोलते हैं या फिर फ्लैट वायर भी बोलते हैं। फ्लैट वायर बोलने का कारण ये है कि इसकी जो शेप होती है वो फ्लैट होती है और वो भी इस रीजन से होती है कि जब भी ट्रैवल हो यानी कि जब भी लिफ्ट की मूवमेंट हो उस केस में इस केबल को कोई भी डैमेज ना आए, इजिली स्ट्रेस सहन कर सके। लेकिन जो इंस्टॉलेशन होती है जब भी हम लिफ्ट में कैमरे को इंस्टॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी इंस्टॉलेशन होती है, उसके चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उसमें सभी प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, देखिए अगर आपकी 2, 3, 4 फ्लोर की बिल्डिंग है तब तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, बट इन केस आपकी 20 फ्लोर की बिल्डिंग है तो उस केस में वायर को बिछाना, वायर को राउट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और जो दूसरी इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है वायर की एजिंग की। यानी कि क्या होता है, देखिए वायर बहुत ही जल्दी घिस जाती है क्योंकि कॉन्टिन्यूसली जब वो लिफ्ट मूव होती है, ट्रैवल होती है, तो उस केस में वायर पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है तो उसकी लाइफ काफ़ी कम होती है। तो उस केस में उसको मेंटेनेंस की भी काफ़ी ज़रूरत होती है, कॉन्टिन्यूसली मेंटेनेंस इसको चाहिए होती है। और जो तीसरी इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है सिग्नल ट्रांसमिशन की। देखिए जब भी लिफ्ट की मूवमेंट होती है उस केस में सिग्नल जो हमारा ट्रांसमिट होता है वो इतनी इजीली नहीं होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं, ब्लरिंग का इशू आता है, लाइनिंग का इशू आता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। अगर लिफ्ट नॉर्मली खड़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो वीडियो है वो क्लियर दिखाई देगा, इमेज क्लियर दिखाई देगी। बट जब भी लिफ्ट ट्रैवल करती है, मूवमेंट होती है लिफ्ट में, उस केस में आपको लाइनिंग का इशू आता है, आपको ब्लरिंग का इशू आता है, जो इमेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ट्रेडिशनल मेथड में। सो अभी तक तो हम ट्रेडिशनल मेथड यानी कि वायर्ड मेथड का यूज़ कर रहे थे, लेकिन अभी जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। इसमें सबसे बड़ा रीज़न है डेवलपमेंट का। हमारे देश में डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जितनी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बन रही है, कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है। तो इसकी वजह से क्या आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि जो पहले बिल्डिंग बनती थी वो 3 फ्लोर, 4 फ्लोर, 5 फ्लोर तक जाती थी, बट अभी जो बिल्डिंग बन रही है वो 10 फ्लोर, 20 फ्लोर तक जा रही है। तो उसमें वायर को बिछा पाना, वायर को प्रॉपर राउट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। दूसरा, वायर की कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, उसके बाद मेंटेनेंस की कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा आती है। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा बल्कि बन जाता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव बन जाता है। तो इससे हमें निजात पानी है। और जो दूसरी प्रॉब्लम आती है वो आती है सिग्नल डिस्टर्बेंस की। जब भी आप एनालॉग कैमरा यूज़ करते हैं वायर के थ्रू, जब भी लिफ्ट की मूवमेंट होती है तो वहाँ पर सिग्नल डिस्टर्बेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। सो तीसरी जो रिक्वायरमेंट चेंज हुई है वो ये हाई डेफिनेशन मॉनिटरिंग की। अभी सभी अपनी बिल्डिंग्स में हाई डेफिनेशन कैमराज लगाना चाहते हैं, अच्छी क्लैरिटी चाहते हैं, तो वो आपको वायर्ड सिस्टम के थ्रू दे पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। सो अभी हमने वायर्ड सिस्टम के बारे में बात कर ली, यानी कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसकी ड्रॉबैक्स के बारे में यानी कि डिसएडवांटेज के बारे में हमें पता चल गया। अब हमें इस डिसएडवांटेज को एलिमिनेट करने के लिए हमें वायरलेस सिस्टम की ज़रूरत है। अब वायरलेस सिस्टम में हमें क्यों जाना चाहिए, क्या एडवांटेज है वायरलेस सिस्टम की? देखिए सबसे बड़ी बात है ये पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम है। इसमें कोई और नेटवर्क बीच में नहीं आएगा, सीधा आप पॉइंट टू पॉइंट 2 डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी, इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा इजी है, उसके बाद इसको मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि आईपी कैमरा है, आप इजीली मैनेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। देन ये सिस्टम रिलायबल बहुत ज़्यादा है, अगर हम वायर्ड सिस्टम से कंपेयर करें हाईली रिलायबल है। उसके बाद अगर हम बात करें तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन बहुत ही ज़्यादा इजी है। अब आपकी बिल्डिंग जितनी मर्जी लंबी हो, जितने ज़्यादा फ्लोर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम आपको उतना ही लगेगा जितना आपको 2 फ्लोर या 3 फ्लोर वाली बिल्डिंग में लगेगा, उतना ही आप 10 फ्लोर 20 फ्लोर वाली बिल्डिंग में भी सेम टाइम लगेगा। यानी कि आप इजीली इंस्टॉल भी कर सकते हो और लॉन्ग डिस्टेंस का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ना ही इसमें सिग्नल डिस्टर्बेंस आएगी। वायरलेस सिस्टम की वजह से जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है। इसमें सिर्फ आप आईपी कैमरे ही ऐड नहीं कर सकते, इसमें आप डिजिटल साइनेज बोर्ड भी आप ऐड कर सकते हो एडवर्टाइजमेंट के लिए। आप इंटरनेट अगर आपने देना है तो इंटरनेट भी आप इसी के थ्रू दे सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल ऑपरेशन हो जाता है,
जो हमारा पूरा सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल बन जाता है। सो अभी हम बात करेंगे डिवाइस इंस्टॉलेशन की। तो देखिए, जब भी आप वायरलेस पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करते हो तो आपके पास दो डिवाइस होते हैं, यानी कि एक पेयर होता है। एक को आप एज अ एपी यूज करते हो और दूसरे को आप एज अ स्टेशन यूज करते हो। तो अगर आपने देखना है कि वायरलेसली पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्किंग कैसे होती है, तो हमने काफ़ी सारे वीडियोज इस पर बनाए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसको आप जाके चेक कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो कि कैसे हम दो बिल्डिंग के बीच में वीडियो सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच, चाहे वो जितना भी डिस्टेंस हो उसका 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। सेम फॉर्मूला लिफ्ट में यूज होगा। लिफ्ट में क्या होगा, एक आपकी एलिवेटर की टॉप शाफ्ट होती है, उस पर आप एपी को कनेक्ट करेंगे और जो एलिवेटर का रूफ टॉप होगा उस पे आप बेस को कनेक्ट करेंगे, यानी कि जो स्टेशन रहेगा उसको कनेक्ट करेंगे और दोनों को आपस में पॉइंट टू पॉइंट वायरलेसली कनेक्ट कर देंगे। सो अभी हम बात करेंगे कि आपको कनेक्ट कैसे करना है, दोनों डिवाइसेस को कैसे पावर देनी है। तो देखिए, इधर आपको स्क्रीन आ रही होगी, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, देखिए हम दो तरह से कैमरे को कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका जो आईपी कैमरा रहेगा उसको आप एडेप्टर से सप्लाई दोगे और सेम आप दोगे जो वायरलेस ब्रिज रहेगा, यानी कि जो स्टेशन रहेगा आपका आरएफ डिवाइस का, उसको भी आप दूसरे एडेप्टर से सप्लाई दोगे और उनको आपस में आप लैन केबल के थ्रू, यानी कि इथरनेट केबल के थ्रू कनेक्ट कर दोगे। उसके बाद जो सेकंड मेथड है हमारा कनेक्ट करने का, उसमें आप पीओई यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पर आपने दो एडेप्टर यूज किए, उधर आप दो पीओई सिंगल पीओई यूज कर सकते हो और आपस में उनको कनेक्ट कर सकते हो। सो मैंने आपको बता दिया कि आपने स्टेशन की जो आरएफ डिवाइस एज अ स्टेशन हम यूज करेंगे उसकी वायरिंग कैसे करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो टॉप शाफ्ट है एलिवेटर की, वहां पर आपने एपी लगाना है। तो एपी की वायरिंग आपने कैसे करनी है, तो देखिए एपी की वायरिंग करने के लिए क्या होगा, जहां पे आपने एपी इंस्टॉल किया है वहां से एक लैन केबल आपके स्विच तक जाएगी या फिर पीओई तक जाएगी, जो भी आप उस टाइम पे लगाओगे। तो उसके बाद वहां से उस स्विच से या फिर पीओई से लैन केबल आपके सीधा एनवीआर में जाएगी, या फिर आप जैसे भी डिजाइन करोगे आप डायरेक्ट एनवीआर तक लेके जा सकते हो। और उसके बाद जो हमारा कैमरा है उसकी पूरा वीडियो सिग्नल, उसकी पूरी फुटेज आपको एनवीआर में देखने को मिलेगी। सो इस तरह से आप वायरिंग कर सकते हो, आईपी कैमरे को कनेक्ट कर सकते हो पहले स्टेशन से, उसके बाद एपी से वायरलेसली, एंड देन एपी को कनेक्ट करोगे पीओई स्विच से या फिर नॉर्मल स्विच से, और उसके बाद सीधा आप अपने कंट्रोल स्टेशन पे या फिर जो एनवीआर जहां पर भी रहेगा वहां तक वायर, जो लैन वायर है वो लेके जा सकते हो। अब यहाँ पे दो चीजें और निकल के आती है। अगर तो आपका एनवीआर टॉप ऑफ द बिल्डिंग में है जहां तक मैक्सिमम एलिवेटर जाता है, तो आप इस मेथड से काम आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन केस आपका जो एनवीआर है वो ग्राउंड फ्लोर पे है, तब हम क्या करें, देखिए तब आपने क्या करना है, जो एक आप स्टेशन को यूज करोगे वो आप लगाओगे लिफ्ट के बॉटम साइड में, बिल्कुल नीचे। पहले आपने रूफ टॉप पे लगाया था लिफ्ट के, जो अब लगाओगे आप वो लगाओगे बॉटम में। और उसके बाद जो आपका एपी रहेगा उसको आप अपने बेस में, जो लिफ्ट का बिल्कुल बेस है वहां पर आप लगाओगे। तो इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो और उसके बाद एपी से लैन वायर को आप अपने एनवीआर में लेके जा सकते हो। तो ये भी काफी इजी मेथड है। तो अभी हम बात करेंगे कि इसमें आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको चाहिए आरएफ डिवाइस, यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइस, जिसको आप यूज करोगे एज अ पेयर। तो आपको दो डिवाइस चाहिए, उनको आप एक पेयर बनाओगे, एक को आप एपी बनाओगे, एक को स्टेशन बनाओगे। तो उस तरह से आप यूज कर सकते हो। अब उसमें काफी सारे कंपनीज आते हैं, आप माइक्रोटिक का यूज कर सकते हो, आप टेंडा का यूज कर सकते हो, आप हिक्विजन का यूज कर सकते हो, हिक्विजन भी खुद बनाता है, धुआ भी बनाने लग गया, उसका भी आप यूज कर सकते हो। तो आप आरएफ डिवाइस ऐसे यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या चाहिए, उसके बाद चाहिए आपको आईपी कैमरा। तो आईपी कैमरा वैंडल प्रूफ हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लिफ्ट में क्या होता है, कोई भी छेड़खानी कर सकता है, क्योंकि लिफ्ट की हाइट कोई ज़्यादा नहीं होती, इजीली हाथ आराम से पहुंच जाता है। तो आपको वैंडल प्रूफ कैमरा ही चाहिए, क्योंकि उसको इजीली कोई छेड़ नहीं सकता। उसको लेंस एडजस्टमेंट करने के लिए भी उसको पूरा ओपन करना पड़ता है, उसके बाद ही उसका लेंस एडजस्ट होता है और उसको कोई तोड़ भी नहीं सकता इजीली। तो आपको वैंडल प्रूफ कैमरा लगाना चाहिए। वो भी सारी कंपनीज में आता है, आप हिक्विजन में लीजिए, धुआ में लीजिए, किसी भी कंपनी में लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको चाहिए पीओई स्विच। अगेन पीओई स्विच भी आप धुआ का ले सकते हो, हिक्विजन का ले सकते हो, सीपी प्लस का ले सकते हो, या फिर डी लिंक वगैरह का ले सकते हो। देन आपको चाहिए लैन वायर। लैन वायर यानी कि जो इथरनेट वायर रहेगी आपकी, उसमें भी आप डी लिंक यूज कर सकते हो, टेंडा यूज कर सकते हो, हिक्विजन की अपनी आती है, धुआ की भी अपनी आती है, तो किसी भी कंपनी की आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको चाहिए एनवीआर। तो एनवीआर भी अगेन आप काफी सारी कंपनीज है, किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हो, या फिर वहां पे एग्जिस्टिंग एनवीआर कोई लगा हुआ है ऑलरेडी, जैसे बिल्डिंग है वहां पे पहले से ही वायरिंग हो रही है, अभी सिर्फ आप लिफ्ट में कैमरा लगा रहे हो, तो आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आप लिफ्ट में इजीली कैमराज लगा सकते हो, इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। तो
तो सबसे बेटर जो हमारे पास ऑप्शन है वो वायरलेस ऑप्शन ही है। उसमें आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही मेंटेनेंस करने में, ना ही इंस्टॉलेशन में, ना ही उनको मैनेज करने में। बहुत ईजिली मैनेज हो जाता है और काफ़ी रिलायबल सोल्यूशन है, इतनी जल्दी उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा किस तरह से आप एलिवेटर में कैमरा लगा सकते हैं। आजकल कौन सा मेथड चल रहा है, पहले कौन सा मेथड था, मैंने दोनों एक्सप्लेन किए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।